त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसको हमने एक अलग मेथड से प्रूव किया था। आज दूसरी मेथड से प्रूव करने को जा रहे हैं, वो है एक्सटीरियर एंगल मेथड। तो क्या होता है, ये तीनों अंतः कोण है, ये तीनों क्या है, क्योंकि अंदर में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दे, जैसे बीसी एक भुजा है ना यहाँ पे, तो बीसी भुजा को हमने क्या किया, आगे तक बढ़ाया, तो देखो यहां पे बाहर में भी कोण बन रहा है ना, बाहर में भी कोण बन रहा है, तो इसको कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। इसको डॉटेड वे में ले लेंगे, डॉटेड डॉटेड। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है ना, तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखना पड़ता है। गिवन मतलब जो दिया हुआ होता है उसको लिखना पड़ता है। तो दिया गया क्या है, एक त्रिभुज बस दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोण भी दिए हुए हैं। कौन कौन सा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और कोण ए को हमें क्या मानना है, कोण 1, कोण बी को क्या मानना है, कोण 2, और कोण सी जो अंतः कोण है उसको क्या मानना है, कोण 3, ठीक है। तो पहले जो तुमने माना है या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है। तो लिख लेना, कॉपी निकालो और लिखो, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण 1, कोण बी बराबर कोण 2 और कोण सी बराबर कोण 3। ये सब अंतः कोण को हमने माना है, ठीक है। अब हमने मान तो लिया है कोण ए बराबर कोण 1, कोण बी बराबर कोण 2 और कोण सी बराबर कोण 3। ये सब हमने मान लिया है, ठीक है। अब हमने अपने मर्जी से जो किया है वो क्या किया है, रचना। कभी भी किसी भी थ्योरम यानी किसी भी प्रमेय को तुम लोग सिद्ध करने को जाओ और वहां पे अपनी मर्जी से जो तुम करते हो ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए अपने मर्जी से जो तुम करते हो उसको कहते हैं रचना, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। इसको एक साथ लिखना, ठीक। तो हमने क्या किया है, बीसी भुजा को आगे तक बढ़ाया है और यहां पे एक बाह्य कोण बन गया है, एक्सटीरियर एंगल बन गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बीसी भुजा को आगे बढ़ाया, ठीक है। यहां पे नाम दे दो, मान लो कि ए बी सी ले लिया, यहां पे डी ले लो। यहां पे कौन सा कोण बना है, इसको 4 मान लो। तो यहां पे ए सी डी, कौन सा कोण है, ए सी डी, इसको हमने क्या मान लिया है, 4। तो कोण 4 का निर्माण हुआ। और अच्छे से लिखना चाहते तो कोण एसीडी बना, और कोण एसीडी यहां पे क्या बताओ, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी त्रिभुज का अगर तुम बाह्य कोण लेते हो, ठीक है, अगर इधर बाह्य कोण लिया है तो ये किसके बराबर होगा, इधर जो अंतः सम्मुख कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं अंदर में ना, तो जो सम्मुख कोण होंगे कौन सा होगा, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 4 का जो वैल्यू होता है ना, किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के बराबर होता है। अगर हम इधर बढ़ा देते, मान लो ऐसा करो, इधर बढ़ा देते, यहां पे कोण 5 बना लेते, तो कोण 5 किसके बराबर होता है, कोण 3 और कोण 2 के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है। अगर हम इधर बढ़ा लेते, यहां पे भी कोण 6 बना लेते, तो ये किसके बराबर होता है, कोण 1 और कोण 3, दोनों को जोड़ दोगे तो कोण किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर होएगा। यानी हमारे पास 3 भुजा है ना त्रिभुज में, तो 3 भुजा है तो तुम लोग 3 तो बना ही सकते हो ना बाह्य कोण। इधर बढ़ाओगे तो एक बाह्य कोण बनेगा, इधर बढ़ाओगे, इस भुजा को बढ़ाओगे तो एक बाह्य कोण बनेगा, इस भुजा को बढ़ाओगे तो एक बाह्य कोण बढ़ेगा। तो बाह्य कोण जहां भी बनेगा तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंदर में जो दो सम्मुख कोण बन रहा है ना उसके योगफल के बराबर। ये तो बगल का कोण हो गया ना, इसको कौन सा कोण कहते हैं, आसन्न कोण। याद आ रहा है, हमने बता दिया पहले। तो आसन्न कोण को शामिल नहीं करो। कोण 5 अगर लेते हो बाह्य कोण में तो कोण 1 को शामिल नहीं करोगे, कोण 4 लेते हो तो कोण 3 को शामिल नहीं करोगे, और कोण 6 लेते हो तो कोण 2 को शामिल नहीं करोगे। इतना समझ में आ गया, बाह्य कोण का मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को। और बाह्य कोण किसके बराबर होगा ये भी समझ में आ गया। 2 सम्मुख कोण बनेंगे तो दोनों सम्मुख कोणों के योगफल, लेकिन दोनों सम्मुख कोण अंदर में बनना चाहिए, इसलिए अंतः सम्मुख कोण कहा जाता है उस सबको। क्लियर है। चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं।
यहां पे क्लियरली लिख दे रहे हैं कोण 3 है ये, ठीक है। तो अब बताओ, हमने रचना अपने मर्जी से कर लिया, बीसी को क्या किया है, बीसी को डी तक बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया है, ठीक है। और बीसी को जब डी तक बढ़ाया तो कौन सा कोण बना है, कोण 4 का निर्माण, कोण 4 का निर्माण होता है, ठीक है। अब हमें प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ, क्या कहते हैं, प्रूफ। तुम्हें पता है ना, जब भी हमने पहले भी बताया है तुम लोगों को, अगर मान लो किसी को सजा मिल गई है, कोई मुजरिम है उसको सजा मिल गई है, अब सजा मिल गई है तो उसे अगर छुड़ाना भी होगा तो भी हमें प्रूफ देना पड़ता है, यानी सबूत देना पड़ता है। और अगर वो गलत है तो भी उसको सजा जो मिलती है प्रूफ के अनुसार ही मिलता है कि इसने सजा, कोई गलती किया है जिसके कारण से इसको सजा मिलेगा, तो प्रूफ के अनुसार ही कोई मुजरिम बनता है और कोई मुजरिम नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रूफ हमें देना पड़ेगा और इसी प्रूफ से हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। एक बार बताओ, यहां पे ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ने पे कितना आएगा, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ने पे कितना आएगा, ये बताओ। 180 डिग्री नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेखा जैसा है, रेखाखंड है, और रेखा पे अगर दो कोण का निर्माण हो रहा है इस तरह, इस तरीके का, तो हमने बताया था इसको कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। और कोणों का रैखिक युग्म अगर जोड़ देते हो तो 180 डिग्री आता है, यानी समपूरक होता है आपस में। तो हम इतना लिख सकते हैं क्या, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। वाई, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, कोण 3 और कोण 4 क्या है, कोणों का रैखिक युग्म है, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इसमें कोई दिक्कत है, इतना लिख तो सकते हैं ना हम लोग। दूसरी बात, अब बता दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 तो होता है, यही हमें प्रूव करना है। अब देखो, कोण 3 को कोण 3 रहने देते हैं, क्योंकि कोण 3 क्या है, त्रिभुज के अंदर का कोण है, और हमारा पर्पस क्या है, तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना। तो कोण 3 के जगह पे कोण 3 रहने देंगे, ठीक है। अब बता दो, कोण 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं। तो कोण 4 के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या आ गया, क्या यही सिद्ध करना था। लेकिन यहां पे ब्रैकेट बना के जरूर लिख दो, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बाह्य कोण है, और किसी भी त्रिभुज में अगर बाह्य कोण बन रहा है तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यह भी एक तरीका है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो सिद्ध करने का। पिछले दिन हमने बताया था किसी एक भुजा के समांतर हमने रेखा खींच दिया था। आज हमने क्या बताया है, आज हमने बताया है कि एक बाह्य कोण बना देना है। तुम चाहो तो कोण 3 के बगल में बाह्य कोण बना दो, तुम चाहो तो यहां बाह्य कोण बना दो, तुम चाहो तो यहां बाह्य कोण बना दो, कहीं पे भी बाह्य कोण तुम बना सकते हो। तरीका वही है, प्रोसेस वही है। अगर कहीं पे डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, ऐसा क्वेश्चन भी तुम लोगों से पूछ देगा। कोण 4 मान लो 130 डिग्री दे देगा, कोण 1 दे देगा 80 डिग्री, और तुमसे पूछ लेगा कोण 2 कितना होगा। तो तुमको पता है ये कोण 4 अगर 130 डिग्री है तो ये दोनों को जोड़ने पे आएगा ना। तो अगर ये 80 डिग्री दिया है तो ये कितना होना चाहिए, 50, तब ना 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130। बाई कोण दिया हुआ है 130, ठीक है, और ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये कितना होगा तुमको पता है, ये किसके बराबर होगा, इस दोनों के योगफल के बराबर होगा ना। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये आसान है, इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, या फिर आगे अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आएंगे। हो सकता है ये दोनों ही एंगल दे दे और ये पूछ दे तुमसे, हो सकता है यहाँ पे 130 दे दे और ये दे दे x प्लस 10 और ये दे दे x, पूछ देगा दोनों कोण का मान। तो बहुत आसान है। और क्या अब तुम लोग दोनों तरीके से त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, क्या तुम लोग सिद्ध कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है, ओके। इट इज वेरी इजी टू प्रूव द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180